डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 6 एनसीईआरटी की इंग्लिश की जो बुक है पूर्वी, उसकी यूनिट 2 जो है उसकी थीम है फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती, मित्रता। तो हम ऑलरेडी ये स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। और इस ट्यूटोरियल में जो हमें पढ़ना है उसका जो सेकंड आप कह सकते हो कि एक पोएम है, वो पोएम है अ फ्रेंड्स प्रेयर। मतलब एक दोस्त की, एक मित्र की, और गर्ल्स हैं तो एक सहेली की प्रार्थना। प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं और प्रेयर में हमारी विश होती है कि हम चाहते क्या हैं। तो यहाँ पर एक मित्र है, वो अपनी प्रेयर में क्या कहता है वो हमें इस पोइट्री में पढ़ना है। और बच्चों, हम जानते हैं कि जो मैंने आपको इसके पिछले वाले द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरी में भी मैंने आपको बताया था कि दोस्ती का रिश्ता हमारा खुद का बनाया हुआ होता है और हम खुद उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कि इस दुनिया में आते ही हमें कई रिलेशंस ऑलरेडी मिल जाते हैं जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, लेकिन दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद बनाते हैं। और उसके बने रहने, टूटने और उसके जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं या हमारा दोस्त होता है। और इस पोएम में भी यही बताया गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू, है ना, ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। आप कह सकते हो कि एक सच्ची फ्रेंडशिप की क्या वैल्यू होती है, और एक सच्चे फ्रेंड की क्या फीलिंग होती है। मैं यहाँ पे सच्ची फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके साथी तो बहुत से हो सकते हैं, पार्टनर बहुत से हो सकते हैं, लेकिन रियल में फ्रेंड्स कौन से हैं आपके, तो वो आई होनी चाहिए पहचानने की। मतलब अगर हम ट्रू फ्रेंड्स की बात करें तो लॉयल्टी उसका तो भाई कोर पॉइंट है। और जो हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, दे ऑल आर केयरिंग। वो हमारे, मतलब अगर मैं हूँ तो अपने दोस्त के बारे में, मेरा दोस्त मेरे बारे में, है ना, हम अपने दोस्त को फर्स्ट रखते हैं, अपने से पहले रखते हैं। तो ऑल केयरिंग, है ना, और सेल्फलेसली, मतलब उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि आप अपने दोस्त के साथ चीटिंग कर रहे हैं। सेल्फलेसली सपोर्टिंग एटीट्यूड हमारा होता है दोस्ती में। और ये किसी भी दोस्ती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और फॉरगिविंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोस्ती में फीलिंग्स होती हैं। माइंड को आपको एक तरफ रखना है। दोस्ती करने के पहले आप जितना माइंड लगाना है लगा लीजिए, लेकिन एक बार आपकी दोस्ती हो जाती है तो अपने दोस्त को आप वैसे ही एक्सेप्ट करिए, जो कि हम यहाँ पे प्रेयर में देखेंगे भी। क्योंकि दोस्ती दिल से होती है, दिमाग से नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि आप बाज़ार जाते हो तो वहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदते हो तो पूरा दिमाग लगाते हो, आप पूरा माइंड लगा देते हो कि कहीं हमें नुकसान ना हो, बल्कि हम दुकानदार को ही चूना लगा दें। लेकिन जब हम रिलेशंस की बात करते हैं, क्या आपके पेरेंट्स जो हैं वो दिमाग से आपका पालन पोषण करते हैं? क्या वो रिलेशंस आपसे दिमाग से रखते हैं? नहीं, आप दिल के टुकड़े हो उनके। तो वैसे ही हमारी फ्रेंडशिप भी होती है जो हमारी खुद की बनाई होती है। तो चलिए फिर इसमें आगे बढ़ते हैं और ये सब कुछ मिटा देते हैं। और बाकी आपको हमारी वेबसाइट पे बहुत कुछ मैटर मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी थीम, सेंट्रल आइडिया, समरी वगैरह हमने फ्रेंड्स प्रेयर की दी हुई है। क्वेश्चन आंसर सब आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे हमने एक नंबर भी दिया हुआ है जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता ठीक ठाक तो आप हमसे एक बहुत ही लो पेमेंट पे सपोर्टिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब कुछ हम मिटा दें। यहाँ पे लेट्स डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड दिया गया, तो इसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई विश का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, काश माई फ्रेंड ब्रिंग्स इडली इन हर टिफ़िन टमोरो। तो यहाँ पर एक लड़की है, वो ये विश कर रही है ना, कि काश मेरी दोस्त जो है ना वो इडली लेके चले आए कल। अब देखिए यहाँ पर वो अपने दोस्त से कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रही है। आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन द रेस टमोरो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आशा है, उम्मीद है कि मेरा दोस्त और हम कल रेस जीत जाएं। तो देखिए यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन अपनी फ्रेंड से है, ठीक है। और इस एक्सपेक्टेशन में इसको टेस्ट चाहिए खाने का, इडली का। यानी अपने दोस्त का ऐसे ही फ़ायदा उठाती रहती होगी मेरे ख्याल से। आप मतलब सोचिए, देखिए, पहचानिए आपके क्लास में इस तरह के कितने लोग हैं। और दूसरा यह है कि मैं और मेरा दोस्त दोनों जीत जाएं। ये है फिक्र दोस्त की, है ना। एक प्रकार से कहा जाए कि यहाँ पे दोस्त की केयर है और उसकी प्रेस्टीज का भी मतलब वो है ख्याल है। और यहाँ पर वो अपनी जीत की बात नहीं कर रहा, अपने दोस्त की जीत की भी बात कर रहा है। तो वो अपने फ्रेंड को एकदम इक्वल ट्रीट कर रहा है। मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। अब यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर, मेरा दोस्त बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, आप अपने दोस्त की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो। आप उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो। यू आर वेरी कंसर्न्ड, वरीड, एंक्सस। इससे पता चलता है कि आप कितनी फीलिंग, आपके मन में कितना तगड़ा बॉन्ड है आपके दोस्त का। क्योंकि जो अपने होते हैं, जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनके हम फ़ैन होते हैं, है ना, आप अपने दोस्त के फ़ैन भी हो सकते हैं,
तो वहाँ पर ये फीलिंग्स आती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ 3 सेंटेंसेस ए सी इज़ क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर। तो इसमें जितनी भी सेंटेंसेस, इसमें कौन सी आपको सेंटेंस ऐसा लगता है जो एकदम प्रेयर के नज़दीक है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तो विश है, अपने लिए कर रही है। यहाँ पे होप, अब वो ठीक है, होप भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मे जो है यहाँ पे ये प्रेयर के सब ज़्यादा नज़दीक है। इसमें दोनों को जीतने की बात हो रही है। यहाँ थोड़ी थोड़ी सेल्फिश हो रही है, पर यहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दोस्त के बारे में सोच रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए। व्हाट डू यू प्रे फॉर योर फ्रेंड? अपने दोस्त के लिए आप क्या प्रे करेंगे? फर्स्ट स्पीक अबाउट इट एंड देन राइट इट डाउन। तो ये सब आपको इसका आंसर हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और हम तो यही प्रे करेंगे कि भाई मेरा दोस्त जो है वो खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, लोगों की आंखों का तारा रहे। जब भी मेरा नाम उससे जोड़ा जाए तो मेरी भी तारीफ़ हो, ना कि मेरी बदनामी हो कि किस दोस्त के फ्रेंड बने घूमते फिरते हो। ऐसा बदमाश, नालायक, लुच्चा तुम्हारा दोस्त है, तो ये सुनने को ना मिले। और मेरे दोस्त के जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी उसकी विशेज़ हैं, वो पूरी हों। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको दोस्त की जो हैप्पीनेस है ना, वो सबसे प्यारी होती है। उसकी स्माइल सबसे प्यारी होती है। अगर वो रूठा है, थोड़ा उदास है, दुखी है, वो आपके सबसे बैड मोमेंट्स होते हैं। वो आपके सबसे बियरेबल मोमेंट्स होते हैं। मतलब आप बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगता। तो वैसे तो बहुत चर्चा चल सकती है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी फिगर्स है ना। यहाँ पे दोनों हंस रहे हैं, है ना, दोस्त कितने मस्त, और ये प्रेयर कर रही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या पोएम में है। और बच्चों, ये पोएम जो है ये एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छी राइम है, क्योंकि हमें सबसे पहले राइम पकड़नी चाहिए कोई भी हम अगर हम पोएम पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो राइम में देखिए यहाँ पे है बी और यहाँ पे है मी। तो हम शुरुआत करते हैं ए से, और बी से मी की राइम मैच करती है तो हम यहाँ भी लिख देंगे ए। उसके बाद हम चलते हैं ब्लेस्ड। अब ब्लेस्ड जो है बी और मी से मैच नहीं कर रहा तो हम यहाँ लिख देंगे बी, और ब्लेस्ड और बेस्ट लगभग लगभग मैच कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे बी। तो इस प्रकार से ए बी बी सी सी डी डी करके इसकी राइम स्कीम है। और ये इसमें बहुत अच्छी राइम स्कीम है, और हर 2 लाइन पे एक स्टेंजा बन रहा है यहाँ पे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक दोहे की तरह से ये पोएम लिखी गई है। और इसको लिखा है जिल वॉल्फ ने। जिल वॉल्फ, शी इज़ नोन फॉर हर चिल्ड्रंस वर्क्स आल्सो, और ये पोइट्री भी उन्होंने बच्चों के लिए लिखी है। तो चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू मी। तो पोएम में जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। तो मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी मतलब होता है होना। यहाँ पे बी का मतलब क्या है? होना। बच्चों, एक चीज़ और आपको मैं ग्रामर की भी बात बता दूं कि जब आप बी का यूज़ करोगे तो बी के साथ अगर आप कोई वर्ब लगाते हो तो आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो वर्ब की इंग फॉर्म यूज़ करो या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करो। मतलब या तो आप बी के साथ प्लस गोइंग लगाओ, और या फिर आप बी के साथ प्लस गॉन लगाओ। इसके अलावा आप कुछ भी अगर वर्ब यूज़ कर रहे हो तो मत करो। तो वो कहता है कि हे ईश्वर, हे गॉड या खुदा, हे रब, हे मालिक, मेरी जो दोस्ती है ऑलवेज मतलब हमेशा, सदैव, बी हो, मेरी दोस्ती कैसी हो? दोस्ती का मतलब मैं और मेरा जो फ्रेंड है, दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो उसकी बात हो रही है कि हमारी दोस्ती द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। थिंग मतलब चीज़ में बच्चों जब हम थिंग की बात करते हैं तो थिंग में लिविंग्स भी आ जाते हैं और नॉन लिविंग्स भी आ जाते हैं। इसलिए हम हिंदी में भी इसका बहुत प्रयोग करते हैं ना कि चीज़, तो चीज़ में वो भी चीज़ें होती हैं जो लिविंग होती हैं, चीज़ में वो भी चीज़ें शामिल हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। कभी कभी हम बातचीत में कह देते हैं ना, बहुत ही आश्चर्य होता है, यार क्या चीज़ हो तुम, यार तुम कभी हारते ही नहीं हो। तो उस तरह से तो कहता है कि हे ईश्वर, मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी, मेरी दोस्ती हमेशा रहे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी, मेरे लिए मेरी दोस्ती सबसे बढ़कर, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वैल्यूबल रहे। मेरी लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ होगा लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंस मैं अपनी फ्रेंडशिप को दूंगा, यानी अपनी दोस्ती के रिश्ते को दूंगा। सब कुछ भूल कर मैं अपनी दोस्ती के लिए जो कुछ हो सकेगा करूंगा। द मोस्ट लवेबल रिलेशन इन माई लाइफ इज़ फ्रेंडशिप। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि फ्रेंडशिप का जो कोर पॉइंट होता है, मैं ऊपर बताना भूल गया, वो है शेयरिंग। केयरिंग के साथ शेयरिंग, दोनों चीज़ मिलके फ्रेंडशिप बनाती हैं। और ये जो शेयरिंग है ये इनफॉर्मल होती है बच्चों, मतलब हम बहुत ही फ्रैंकली चीज़ों को शेयर कर लेते हैं।
जो कि हम अपने पेरेंट्स से जल्दी नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने पेरेंट्स में मतलब माता से, पिता से या अपने सिबलिंग्स हैं जो आप, अगर किसी के साथ आप बहुत ही फ्रीली चीज़ों को शेयर कर सकते हो, सीक्रेट्स बता सकते हो और बहुत ही ट्रस्ट के साथ बता सकते हो। कई चीज़ें हैं जो दोस्ती की बुनियाद को मजबूत करती हैं। मतलब अगर आपका दोस्ती का जो रिलेशन है, फ्रेंडशिप का जो रिलेशन है ना, जो आपका दोस्त है, तो इस फ्रेंडशिप के रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए शेयरिंग, केयरिंग, ट्रस्ट, लॉयल्टी, है ना, और सेल्फलेस सपोर्ट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये एक विश्वास होना चाहिए कि हमारा दोस्त कभी हमें चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर हम कभी कुछ गलत भी करेंगे तो भी हमें समझा बुझा के कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करेगा और हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेगा, ना कि मेरी आदतों को बिगाड़ेगा। तो अगर आप घर में अपने भाई बहन से इस तरह के बिहेव कर लेते हो तो आपके पेरेंट्स भी आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी आपके दोस्त हो सकते हैं। दोस्ती का रिश्ता यही नहीं है, दोस्ती तो कहीं पे भी आ सकती है। दोस्ती तो आप अपने पेट से भी कर सकते हैं। तो ये है। तो इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आपके दोनों लाइनें समझ में आ जाएंगी कि मेरी दोस्ती मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वैल्यूबल हिस्सा होना चाहिए। हे ईश्वर, ऐसे ही करना। तो ये प्रार्थना इसलिए कर रहा है कि कभी भविष्य में ऐसा ना हो कि दोस्ती पे मेरी वजह से कोई दाग लग जाए, कोई स्पॉट लग जाए और मैं अपनी दोस्ती निभा ना पाऊँ, फेल हो जाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे बात करें इंग्लिश में तो द स्पीकर इज़ विशिंग फॉर हिज फ्रेंडशिप टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। हालांकि विल वॉल्फ ने लिखा है और हु इज़ अ लेडी राइटर, लेकिन मैं यहाँ पे एक स्पीकर के रूप में और हिज और हर हिज का प्रयोग कर रहा हूँ। तो पार्ट ऑफ हिज लाइफ दे वॉन्ट, मतलब द फ्रेंड, उसका फ्रेंड, और ये टू वैल्यू द फ्रेंड्स अबव एवरीथिंग एल्स। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। अब वो देखिए यहाँ पे यहाँ तो अपने दोस्त के लिए क्या कामना कर, अपनी दोस्ती के रिलेशन के लिए, यहाँ पर वो बता रहा है कि मेरे दोस्त कैसे हैं। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, मेरे दोस्त खास है मेरे लिए। ब्लेस्ड का मतलब होता है कि आप अपने आप को धन्य समझते हो, मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आप बहुत हैप्पी फील करें, डिलाइटेड फील करें और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, तो वो धन्य वाली स्थिति होती है। आप ये कह सकते हो कि ब्लेस्ड का मतलब वेरी लकी, है ना, आप अपने आप को बहुत लकी मानते हो और हैप्पी मानते हो। तो वो आपकी जो वो मीनिंग है ब्लेस्ड की होगी। और कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि ईश्वर की कृपा है तब ऐसा हो पा रहा है। तो विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील मतलब मैं ये चीज़ महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और क्या लगता है कि जो मेरे दोस्त हैं, या मान लीजिए कोई एक ही दोस्त हो, तो ऐसा दोस्त पाकर मैं धन्य हूँ। थैंक्स गॉड यू हैव गिवन मी सच अ गुड फ्रेंड या सच गुड फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे स्पेशल वर्ड यूज किया गया। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। तो चूँकि ईश्वर की कृपा से, चूँकि आई एम ब्लेस्ड विद सच फ्रेंड्स, चूँकि मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं या मेरा दोस्त इतना अच्छा है, तो सो इसलिए लेट मी, मतलब मुझे भी ये करना चाहिए, गिव देना चाहिए माई वेरी बेस्ट। बेस्ट का मतलब जितना अच्छा बेस्ट मैं कर सकता हूँ, जितने भी बेस्ट से बेस्ट मैं एफर्ट्स कर सकता हूँ, दिल से मन से जो मैं कोशिशें कर सकता हूँ अपने दोस्त के लिए, बदले में मुझे वो भी करना चाहिए। मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर मुझे इस तरह के स्पेशल फ्रेंड्स मिले हैं जिससे कि मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरे जीवन में इस तरह के दोस्त हैं या इस तरह का दोस्त है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा गया है तो एक से ज़्यादा दोस्त होंगे। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील ब्लेस्ड, तो मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं तो मुझे भी, लेट का मतलब होता है कि लेट के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, पर यहाँ पे लेट का मतलब होता है कि मैं भी ये करूँ। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट, तो मुझे भी अपना सबसे बेस्ट देना चाहिए। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं, तो मुझे भी उनका बेस्ट फ्रेंड बन के दिखाना चाहिए। In English, we can say that कि the poet or the speaker feels lucky and grateful to have special friends, and because of this, चूँकि the poet is blessed with such friends, the poet wants himself to do his best for his friends in return। तो यहाँ पे वो एक प्रकार से देखा जाए तो रिलेशंस के बने रहने की प्रेयर कर रहा है। यहाँ पे वो एक प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है कि आई हैव सच गुड फ्रेंड्स, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनसे पीछे न रहूँ। इसके बाद अगला है कि आई वॉन्ट टू डू, मैं करना चाहता हूँ मच मोर। मच मोर का मतलब होता है कहीं अधिक, देन शेयर। शेयर माने क्या होता है कि आप चीज़ों को या तो बात से शेयर करते हो, या खाने पीने की चीज़ें शेयर करते हो, या कोई काम है आपस में बांट लेते हो। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने दोस्तों से बहुत कुछ शेयर करते हैं। तो मैं उससे कहीं ज़्यादा एक कदम बढ़कर, उसकी इच्छा है, वो क्या करना चाहता है, द होप्स एंड प्लान्स, मतलब आशाएं कि ऐसा हो सकता है, उम्मीदें,
और कहते हैं उम्मीदों पे दुनिया पूरी कायम है, और उम्मीदें ही हमें एक प्रकार से देखा जाए तो हौसला देती हैं, हमें इनकरेज करती हैं कि हाँ हो सकता है। एंड प्लान्स का मतलब होता है कि अपनी सक्सेस के लिए जो आप डिफरेंट आप प्लानिंग्स करते हैं। ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, तो इसके निश्चित है एक से ज़्यादा दोस्त हैं। हु केयर, केयर का मतलब होता है जो ख्याल रखते हैं, मीन्स हु फील कंसर्न्ड, हु आर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग यू। तो फ्रेंड्स हु केयर मतलब ऐसे दोस्त जो इतना ख्याल रखते हैं मेरा। तो कहता है कि मैं उन दोस्तों के लिए जो कि मेरा इतना ख्याल रखते हैं, दोस्ती का ख्याल रखते हैं और इतनी परवाह करते हैं मेरी, है ना, तो उन दोस्तों की जो खुद की जो उम्मीदें हैं, उनके खुद के जो प्लान हैं आगे के फ्यूचर को लेके, है ना। आप दोस्त हैं तो आप अगर आपके कोई सच्चे फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे पूछिए कि वो क्या दुनिया में बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और आप कहिए कि मैं क्या उसमें हेल्प कर सकता हूँ। आप करते ही, आप किसी का होमवर्क में हेल्प कर देते हैं, किसी का चार्ट बनाने में हेल्प कर देते हैं, है ना, किसी को कोई आइडिया देने में हेल्प कर देते हैं। और कभी कभी एग्ज़ाम में बदमाशी तो रुकती नहीं है ना, जरूरत अगर आँख हो बचा के टीचर की नकल भी करा देते हैं, अगर आप पढ़ने में तेज़ हैं तो देखिए बचपन में तो देखिए सब कुछ माफ़ है, लेकिन बस तभी तक जब तक पकड़े न जाओ। पकड़े गए तो फिर वो गुनाह हो जाएगा, फिर आपको एम्बेरसमेंट फील करना पड़ेगा, शर्म भी आएगी, बेइज्जती भी होगी, और टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट निकला तो घर वालों को भी बुला भेजेगा और लेक्चर अलग से सुनने को मिलेगा। जैसे कि देखो मैं भी बहुत लेक्चर देता रहता हूँ, कुछ लोग तो इसी से चिढ़ जाते हैं और उल्टा सीधा कमेंट कर बैठते हैं, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, यूनिकनेस होती है। यो अजीत सर हैज़ दिस टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ टीचिंग, तो चलने दीजिए। द होप्स एंड प्लान, वो कहता है कि जो दोस्त मेरी इतनी परवाह करते हैं उनकी भी तो कुछ की उम्मीदें हैं, उनके भी तो कुछ प्लान्स हैं, कुछ अपने जीवन को लेकर, फ्यूचर को लेके। तो कहता है कि मैं बस शेयर नहीं करना चाहता, उनके होप्स एंड प्लान्स को देखते हुए वो आगे बताता है क्या करना चाहता है। I'll try all that a friend can do to make their wishes come true। come true का मतलब होता है सच्चा हो जाना। और ख़ासकर अगर आपको कोई सपना है ना, सपना का मतलब ये नहीं कि जो रात को सोए, जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, वो आपका सपना है। तो सपना जब सच होता है ना, तो आप कहते हो कि ड्रीम कम ट्रू। तो वो कहता है कि आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू। तो मैं सिर्फ शेयर ही नहीं करना चाहता, मतलब सिर्फ मैं चीज़ों को बांटना ही नहीं चाहता हूँ। बांटना चाहे खाने पीने का हो, चाहे बातों का हो, चाहे सीक्रेट्स का हो, चाहे किसी प्लान का हो, कुछ भी हो। और यहाँ पर हम ये भी मीनिंग निकाल सकते हैं कि जो दोस्त हैं तो उनके खुद के होप्स हैं, उनके कुछ के प्लान्स हैं, तो मैं उनमें उनके होप्स एंड प्लान्स में बस बातें करके शेयर नहीं करना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे शेयर का मतलब ये भी कह सकते हो कि मैं सर बातों वाला दोस्त तो नहीं बनना चाहता हूँ। ये कोई अपनी आशाएं बता रहा है कि यार ये करना है तो हाँ हाँ हूँ कर रहा हूँ, प्लान्स बता रहा है तो बस उनकी बातों में ही हाँ हूँ मिला रहा हूँ, है ना, और एक्शन में कोई भी नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि वो सिर्फ शेयर नहीं करना चाहता है, और इसको हम कहते हैं कि वो पैसिव नहीं रहना चाहता है ना, नॉट पैसिव फ्रेंड, कि बस बातों वाला फ्रेंड। तो दोस्तों के होप्स एंड प्लान्स में सिर्फ शेयरिंग नहीं करना चाहता, सिर्फ अपनी गुडविल ही नहीं दिखाना चाहता, अपनी सद्भावना ही नहीं दिखाना चाहता, बल्कि आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, बल्कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए क्या कर सकता है मैं करूँगा, मैं उसकी कोशिश करूँगा। और क्यों करूँगा? टू मेक देयर विशेस कम ट्रू, जिससे कि मेक देयर विशेस कम ट्रू, मेक मतलब होता है कि किसी चीज़ को करवाना, कोई चीज़ होवाना। जैसे उदाहरण के लिए द टीचर से आपको पनिशमेंट मिली, द टीचर मेड मी नील डाउन, मतलब घुटने के बल उन्होंने कहा बैठो। तो यहाँ पे मेड का मतलब है कि उन्होंने घुटनों के बल बैठाया, या स्टैंड ऑन द बेंच, या कहा कि बेंच पे खड़े हो जाओ, है ना। हो सकता है कि आपके यहाँ इस तरह का पनिशमेंट ना मिला हो, या कान पकड़ के उठक बैठक। तो ये मेड का मतलब होता है कि टीचर ने आपसे ये सब करवाया। तो उसी प्रकार से वो कह रहा है कि मैं सिर्फ उनके प्लान्स और होप्स में शामिल ही नहीं होऊंगा, बातूनी शामिल नहीं होऊंगा, बल्कि मैं जो कोशिश हो सकती है एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जो कर सकता है वो पूरी कोशिश करूँगा। और क्यों कोशिश करूँगा? टू मेक देयर विशेस, जैसे जिससे कि उनकी जो इच्छाएँ हैं वो सच हो जाएं, सपने पूरे हो जाएं, मतलब दे आर एबल टू रियलाइज देयर ड्रीम्स। और सच देखा जाए तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की विश को ही पूरा करने में लगा रहता है, ये सच्ची फ्रेंडशिप की पहचान है। और बच्चों एक चीज़ और धीरे धीरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ, सेक्रीफाइस। दोस्ती में सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट। हम अपना सुख भूल के, अपनी चाहत भूल के, अपने शौक़ छोड़ के, अपनी चीज़ों को जो हमें प्रिय हैं उनको भी हम दे देते हैं, हम सह लेते हैं अपनी दोस्त के खातिर। तो वो है फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर जो मतलब जो वो है फ्रेंड है, वो एक्टिव सपोर्ट देना चाहता है। कैसा सपोर्ट देना चाहता है? एक्टिव सपोर्ट देना चाहता है।
कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ शेयरिंग ही नहीं होना चाहिए, शेयरिंग टाइप का ही फ्रेंड नहीं होना चाहिए, वो एक्टिव और सपोर्टिव होना चाहता है। और हम ये कह सकते हैं कि द पोएट सेज दैट ही विल डू ऑल थिंग्स एंड एफर्ट पॉसिबल फॉर हिज फ्रेंड्स टू हेल्प देम रियलाइज एंड फुलफिल देयर विशेज एंड ड्रीम्स, है ना। इट मीन्स दैट द स्पीकर प्रोमिसेस टू डू एवरीथिंग अ गुड फ्रेंड शुड डू टू हेल्प देयर फ्रेंड्स अचीव देयर ड्रीम्स एंड विशेज, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर ऐसी सोच है आपकी तो आप तो हैं रियल फ्रेंड, अब आपके दूसरे वाले दोस्त जो सामने है उसकी ऐसी सोच है कि नहीं भाई हमें नहीं मालूम। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी। तो फिर यहाँ पे लेट आ गया, तो लेट मतलब कोई काम होने देने से मतलब है लेट मी सी यूज़ माई हार्ट टू सी। तो मैं ये होने देना चाहता हूँ कि मैं दिल से देखना चाहता हूँ। आँखें तो आपकी फिजिकल भी होती हैं, आँखें ब्रेन भी आपकी आँखों का काम करता है। मतलब अगर हम माइंड की बात करें तो लॉजिक की बात आती है, और अगर हम फिजिकल आँखों की बात करें तो दुनिया दिखाई देती है, बॉडी दिखाई देते हैं, नेचर दिखाई देता है, चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन मन की आँख क्या होती है बच्चों, है ना। मन की आँख में और दिल, है ना, की जो भावनाएं होती हैं, है ना, वो सब लॉजिक से दूर होती हैं। तो कह रहा है कि लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी, मैं अपने दिल का यूज़ करना चाहता हूँ, मैं अपने हार्ट का यूज़ करना चाहता हूँ देखने के लिए। टू रियलाइज़ मतलब होता है एहसास करना, महसूस करना, समझना। वॉट फ्रेंड्स कैन बी, कि दोस्त क्या हो सकते हैं। दोस्त का मतलब होता है कि यहाँ पे कि वो फ्रेंडशिप का ट्रू नेचर समझना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि दोस्ती होती क्या है वास्तव में। वो अपने दूसरे दोस्त के लिए नहीं कह रहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि मैं इसको समझ पाऊंगा तो मैं उतने अच्छे ढंग से इस रिलेशन को निभा पाऊंगा। और अगर मुझे अपने दोस्तों को देखना है तो मैं लॉजिक का यूज़ नहीं करूंगा, बल्कि मैं दिल की भावनाओं से और मन की आंखों से देखूंगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हार्ट जो है यहाँ पे फीलिंग्स और इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैं मतलब माइंड को एक तरफ रख के फीलिंग इमोशन से अपने दोस्तों को, अपने दोस्त को अपने दिल की गहराइयों से महसूस करने की कोशिश करूँगा अपने दोस्ती को। दोस्ती मेरे लिए अ मैटर ऑफ फीलिंग है, मैटर ऑफ इमोशन है। इट इज़ नॉट अ ब्रेनी मैटर, है ना, नॉट अ ब्रेनी मैटर। यहाँ पे कोई प्रॉफिट और लॉस वाली बात नहीं है कि हमें ब्रेन लगाना है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात है, वो भी हमारे दोस्त के लिए। तो टू रियलाइज़ व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, तो मैं दिल से समझना चाहता हूँ कि एक दोस्त कैसा हो सकता है, या मेरे दोस्त कैसे होने चाहिए, मेरे दोस्त किस तरह के हैं। तो मैं दिल से इनके बारे में सोचूंगा, वो क्या मेरे लिए करते हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ मैं दिल से सोचूंगा। तो यहाँ पे वो जो रिलेशनशिप है उसमें फीलिंग्स और इमोशंस को लेके आ रहे हैं, है ना। ये चीज़ ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मेक नो जजमेंट, तो कहते हैं कि मैं दिल से अपने दोस्तों के बारे में सोचूंगा, अपनी दोस्ती के बारे में सोचूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ अपने दोस्तों के लिए, क्या हूँ, मैं दिल से ही सोचूंगा। बिल्कुल ब्रेन नहीं लगाऊंगा, दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो माइंड है ना वो इंटेलिजेंट होता है। तो यहाँ पर जो पोएट है ना वो इंटेलिजेंस को नहीं यूज करना चाहता। इंटेलिजेंस दोस्ती में नहीं चलती, इंटेलिजेंस किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में चलती है। रिलेशंस के बॉन्ड में मजबूती में इंटेलिजेंस लगाओगे तो फिर तो आप प्लस और माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में पड़ जाओगे। मतलब दुनियादारी नहीं करनी है हमें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, उनके साथ दिलदारी करनी है। तो माइंड नहीं यूज़ करना है, इंटेलेक्ट नहीं यूज़ करना है, फीलिंग और इमोशंस की आंखों से मैं अपने दोस्तों को देखना चाहता हूँ। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार, अफार मतलब दूर। और दूर से ही मैं कोई जजमेंट नहीं लेना चाहता हूँ। देखिए कई बार आपने सुना होगा कि ज़्यादा जजमेंटल ना हो, मुझे जज करने की कोशिश ना करो। जजमेंट का मतलब होता है कि अपना ओपिनियन मेरे बारे में मत बनाओ। ये जो जजमेंटल वाली बात है ना, ये दोस्ती को तोड़ने का भी काम करती है, क्योंकि यू फॉर्म ओपिनियन अबाउट समवन, दिस इज़ योर जजमेंट, कि वो कैसा है कैसा नहीं है। और हम अक्सर जो है दूसरों के बारे में जो अपनी राय देते रहते हैं ना, वही है आपका जजमेंट। वो ऐसा है, वो कैसी है, ये ऐसी है, वैसी है। एक ओपिनियन वॉर छिड़ जाता है जजमेंट के चक्कर में। और सच्ची दोस्ती में तो ये भी होता है कि यार जैसा भी हो मेरा दोस्त है, मेरा यार है, ये हम कहते हैं। जजमेंट गया भाड़ में। इसलिए आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार, मैं दूर से ही कोई जजमेंट अपने दोस्तों के बारे में नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ दूर का क्या मतलब हो सकता है? दूर का मतलब होता है कि बिना उनके बारे में ठीक से जाने, मतलब मैं बिना ठीक से जाने परखे, बिना सच्ची बात को जाने मैं अपने दोस्तों के बारे में अपनी कोई राय नहीं दूंगा। मान ली दोस्तों ने कुछ गलत कर भी दिया है, तो जब तक मैं ठीक से जान नहीं लूँगा, समझ नहीं लूँगा, एविडेंस मुझे नहीं मिल जाएंगे कि हाँ मेरे दोस्त ने कुछ गलत किया ही है,
तब तक मैं अपनी राय, अपना जजमेंट नहीं दूंगा। बट लेकिन लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। द वे दे आर बहुत अच्छी लाइन है। द वे दे आर का मतलब होता है वो जैसे भी हैं भाई। मेरे दोस्त जैसे भी हैं, या जैसी मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे एक गर्ल की बात हो रही, जैसी भी मेरी सहेली है, मेरी सहेली है, मेरी दोस्त है, मुझे वैसी अच्छी लगती है। कहा भी जाता है कि दोस्ती में आप अपने दोस्त को बदलने की कोशिश मत करो, मतलब उसको आर्टिफिशियल मत बनाओ, उसमें बनावटीपन लेके मत आओ, उसे अपने ढंग से ढालने की कोशिश मत करो। आपका दोस्त जैसा है उसे वैसे ही प्यार करो, उसे वैसे ही चाहो, उसे वैसे ही अप्रिशिएट करो, उसे वैसे ही एडमायर करो, वैसे ही उसकी तारीफ़ करो, वैसे ही उसे अपनाओ। तो मैं दिल की गहराइयों से दोस्ती को महसूस करना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को समझना चाहता हूँ। मैं कोई जजमेंट देने में विश्वास नहीं करता, बस मैं अपने दोस्तों को प्यार करना चाहता हूँ और उन्हें वैसे ही अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जैसे वो हैं। मैं कुछ भी जजमेंटल बन के उनको उनको मतलब चेंज नहीं करना चाहूँगा। सुधार करना अलग बात है, मतलब आपके दोस्त में कुछ कमी है तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन दोस्त को चेंज मत करो। कैसे कपड़े पहन के आओ, ऐसे उठो बैठो, ये करो वो करो, तो वो सब नहीं। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है, कि बिना शर्त हम दोस्ती में दोस्तों को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें कोई भी शर्त नहीं होती कि भाई ऐसा करोगे तभी हमारी दोस्ती होगी, मुझे कुछ खिलाते पिलाते रहोगे तब तक हम दोस्त हैं, जहाँ तुम्हारा पैसा ख़त्म दोस्ती ख़त्म। तो भैया स्वार्थ नहीं होता दोस्ती में, नो स्वार्थ। ठीक है, तो इन 4 लाइनों को मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि मतलब इसमें ये कहता है पोएट कि टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स डीपली, वो बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करना चाहता है, यूजिंग द हार्ट टू सी द ट्रू नेचर ऑफ फ्रेंडशिप। और आखिरी 2 लाइन में वो कहता है कि द पोएट आस्क्स टू लव एंड एक्सेप्ट फ्रेंड्स एज दे आर विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट्स अबाउट देम, एप्रिशिएटिंग देम फॉर हु दे ट्रूली आर। तो जैसे भी हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना। तो अपने दोस्तों की, मतलब यहाँ कैन बी का क्या मतलब हो सकता है, यहाँ कैन बी का मतलब ये हो सकता है कि द पोटेंशियल, द गुडनेस ऑफ फ्रेंड्स। तो किसी गुडनेस को, पोटेंशियल में तो थोड़ा इंटेलिजेंस आ जाएगा, लेकिन किसी गुडनेस को आप दिल से महसूस कर सकते हैं। लव और हेटेड ब्रेन से थोड़ी होती है। सो द पोएट वांट्स टू से दैट इंस्टेड ऑफ जजिंग हिज फ्रेंड्स ही वुड लव देम अनकंडीशनली है। तो ये पोएम है। अगर हम थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस की इसमें बात करें तो वो भी हम करते हैं, मिटा दें सब। बच्चों इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होगे, जो गोच पोच हो गया, वेबसाइट पे सब कुछ स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राइम स्कीम मैंने बताई दी थी, ए और बी करके इस तरह से राइम स्कीम है इसकी। इसमें फ्रेंड्स का काफ़ी रिपीटेशन हुआ है, मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप है, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, फ्रेंड, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटिशंस हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। इससे एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी की पूरी जो पोइट्री है उसका जो टाइटल है बहुत ज़्यादा मैच करता है यहाँ पे जो टाइटल दिया गया फ्रेंड्स प्रेयर, कि वो दोस्तों के लिए क्या सोचता है, उसकी क्या भावना है, वो इसमें बताई गई है। तो रिपीटिव यूज़ ऑफ वर्ड फ्रेंड्स एम्फेसाइज द स्पीकर्स डिज़ायर एंड इंटेंशंस रिगार्डिंग फ्रेंडशिप, कि वो फ्रेंड्स के बारे में कितना सोचता है। इमेजरी है इसके अंदर यूज, मतलब एक तो हमने रिपीटिशन आपको बताया, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते चलते हैं। पहला जो हमने बताया आपको वो हमने बताया रिपीटिशन, ठीक है। राइम हमने आपको बताई दी। टोन क्या है पोएम की? टोन ये है कि बहुत ही जेंटल टोन है, मतलब कि अच्छे थॉट्स हैं इसके अंदर, थॉटफुल है टोन में, मतलब पता चलता है कि जो पोएट काफ़ी थॉटफुल है। पोएम सोचने पे मजबूर करती है, दिल को छूती है। डीप केयर की बात है इसके अंदर, और दोस्तों के प्रति सिंसियर फीलिंग की बात है इसके अंदर, ठीक है। ये तो वैसे तो टोन जो है पूरा प्रेयर के रूप में है। बच्चों इसमें इमेजरी भी है। इमेजरी का मतलब क्या होता है? इमेजरी का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप पोएम पढ़ते रहते हो तो आपके दिमाग में तरह तरह की फिगर्स बननी शुरू हो जाती है, मतलब आपके दिमाग में चित्र बनने लगते हैं, आप चीज़ों को विजुलाइज करने लगते हो, है ना। चीज़ें आपके दिमाग में जैसे नज़र आने लगती है, उनकी फ़ोटो बनने लगती है। तो इसमें इमेजरी है क्योंकि इसमें हार्ट की बात है, हार्ट टू सी। तो आप सोचने लगते हो कि दिल से कैसे सोचा जा सकता है ना। दोस्तों के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपको दोस्त माइंड में नज़र आने शुरू हो जाते होंगे, कहीं स्कूल में नज़र आ रहे होंगे, कहीं साथ बैठे नज़र आ रहे होंगे, तो इमेजरी दोस्तों की बनने लगती है। बच्चों एलिट्रेशन बहुत ही ईजी पोइट्रिक डिवाइस है। और सबसे पहले मैंने सोचा कि इसी को बताया जाएगा, पर मैंने इसको रोक लिया। देखिए एलिट्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे मे एंड माय, तो नियर बाई वर्ड्स में ऐसा नहीं कि लगातार ही हो, जैसे मे है तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। जो इसका जो पहला लेटर है ना, वो एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो
शुरुआत में जो कॉन्सोनेंट है उसकी जो साउंड है, जैसे यहाँ पे माँ साउंड आ रही है, तो माँ साउंड से शुरू होने वाले जितने वर्ड्स होंगे वो एलिट्रेशन कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मे में माँ है और माई में भी माँ है, हैं, और ये शुरू में आ रहा है, तो शुरू में आ रहा है, दोनों का सेम कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहाँ पे एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस होता है। ऐसे कुछ और आप ढूंढ सकते हैं। अब देखें यहाँ पे भी है मी एंड माई, है ना, और आगे हम देखिए यहाँ पे भी है फ्रेंड्स का एफ और फील का एफ, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। इसके अलावा और भी एलिट्रेशन है जो मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बच्चों, एक पोएटिक डिवाइस मैं सोच रहा हूँ कि आपको मेटाफर भी बता दूँ, है ना। इसको हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक। इसमें हम जो है तुलना करते हैं। बच्चों, ना समझ में आ रहा तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो इसमें हम कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई एक कॉमन बात होती है, ठीक है। ये चीज़, जैसे मैं अगर अपनी तरफ से उदाहरण दूं तो हम कह देते हैं ना कि सोने जैसा दिल, है ना, हार्ट ऑफ गोल्ड। तो बच्चों, क्या दिल सोने का बना होता है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन यहाँ पे हार्ट और गोल्ड का कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि दो चीज़ों का कंपैरिजन है, इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है। तो इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है? गोल्ड भी बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत कीमती होता है, और हार्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएबल बताया गया है। मतलब जिस तरह से सोने की कीमत होती है, वैसे ही इस व्यक्ति के दिल की कीमत है, यानी इसका दिल बहुत अच्छा है। ऐसे दिल वाले बहुत कम मिलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो शाइनिंग स्टार, ठीक है। अब शाइनिंग स्टार कह दी जाए कि भाई वो तो चमकता सितारा है, तो स्टार क्या है? आसमान में चमकता है, दूर से नज़र आता है, दुनिया देखती है। उसी प्रकार से आप भी इतने सक्सेसफुल हो गए हो, इतने आगे बढ़ गए हो कि दुनिया में आप चमक रहे हो, दुनिया में आपका नाम है। जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, दे ऑल आर शाइनिंग। बल्कि ये तो सुपर स्टार है। शाइनिंग स्टार तो जब वो शुरू हो रहा होता है शाइन करना, तब है। वैसे बच्चों, यहाँ पर मैं और बहुत ही ईजी आपको बता देता हूँ। हालांकि मैं ना कभी यूज करता हूँ इन सबको, और जो टीचर्स ऐसा कहते हैं मैं उन्हें भी डिसअप्रूव करता हूँ। कभी कह दिया जाता है ना, तू बहुत बेवकूफ़ है, तू गधा है ना, तुझे कुछ नहीं आता। या कह दिया जाता है तू उल्लू का पट्ठा है ऐसा बोल देते हैं हम लोग। तो अब ज़रा आप बताओ, जिसको आप उल्लू का पट्ठा कह रहे हो, तो वो और उल्लू के बीच में कुछ तो कंपैरिजन है। और जिसे आप गधा कह रहे हो, तो वो और गधे के बीच में कुछ तो कोई ना कोई कंपैरिजन है। जैसे गधा मूर्ख होता है, वैसे तुम हो। गधे का दिमाग कम होता है, तुम्हारा है। उल्लू का पट्ठा भी यहाँ पे उसे कहा जाता है जो बेवकूफ़ है, मूर्ख है। तो इस तरह के कंपैरिजन में जो है मेटाफर होता है। जरा यहाँ पे मेटाफर क्या है, मैं यहाँ पे मेटाफर मैंने निकाला है, और वो मैंने निकाला है लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी। अब यहाँ पर देखने की बात हो रही है, ठीक है, और हार्ट का मतलब होता है आपका दिल, हृदय। तो दिल से देखने की बात हो रही है, मतलब दिल की आंखों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो दिल है ना, वो देखने का काम नहीं कर रहा, बल्कि दिल में जो हमारी जो फीलिंग्स हैं, मतलब यहाँ पे जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, इनकी बात हो रही है। उन फीलिंग्स और इमोशंस में हमारे दोस्त क्या है, हमारे लिए क्या नज़र आते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे इमोशंस में क्या जगह है उनकी। तो यहाँ पे हार्ट नहीं है, बल्कि वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के मेटाफर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि जब हम आंखों से देखते हैं तो कोई हमें नज़र आता है, लेकिन वही फीलिंग्स और इमोशंस में क्या है वो हमारे लिए, दिल में क्या नज़र आता है आपको, दिल में क्या जगह है, तो वो चीज़ है। यानी कुल मिला के यहाँ पे जो मेटाफर वो कन्वेज द आइडिया दैट इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इज़ क्रूशियल फॉर ट्रू फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती का इमोशन से एक गहरा नाता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, और ये जो कुछ भी है आपके एक्सरसाइजेज वगैरह सब कुछ हमने सॉल्व की हुई वेबसाइट पे, और इसकी समरी, सेंट्रल ये बहुत कुछ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस पोएम को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर और कुछ ज़्यादा समझना हो, मोर लर्निंग यू नीड, तो आप सेशन बुक करिए, ऑनलाइन सेशन बुक करिए, बहुत ही लो पेमेंट पे आइए, और हमसे जो पूछना है आप पूछिए। वी विल ट्राई टू सेटिस्फाई योर क्वेरीज। ओके, सो एंडिंग द ट्यूटोरियल with all the best wishes for you to have true friends in your life. So with this, saying you all bye bye, study well and take care.